तो जो टॉपिक हमें कवर करना था है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, एंड बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम जिसे हम लोग बायनोमियल एक्सपेंशन के नाम से भी जानते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम जिसे हम लोग बायनोमियल एक्सपेंशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने कहा था कुछ चीजें पढ़कर आइएगा। इसमें सबसे पहली चीज मैंने आपसे कही थी कि मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़कर आइए। मैथमेटिकल इंडक्शन को इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ाया जाता है, ठीक है। नहीं पढ़ के आए तो वो मसला नहीं, आप उस पर बात करने लगे, ठीक है भाई। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडक्शन पर, मैथमेटिकल इंडक्शन पर बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो टर्म है इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब क्या है? इंडक्शन का मतलब है इंड्यूस करना, इंडक्ट करना, टर्म्स को आगे बढ़ाते जाना। जैसे एक सीक्वेंस होता है, तो सीक्वेंस अगर मैं लिखूं, एक सीक्वेंस मैंने लिखा है 3 के बाद मैंने लिखा है 7, 7 के बाद मैंने लिखा है 11, 11 के बाद मैंने लिखा है 15। तो मुझे समझ में आ रहा है कि टर्म्स किस तरह से इंडक्ट हो रही है। हर टर्म में 4 ऐड होता जा रहा है, 4 ऐड करते रहिए और आगे जाके टर्म्स इंडक्ट होते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या करता है और से सुनिएगा। मैथमेटिकल इंडक्शन एक मेथड है। It is a method. It is a method to prove. It is a method to prove mathematical statements. Mathematical statements by using steps. कुछ स्टेप्स की मदद से हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। किस तरह की मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती, क्या वो सेंटेंस के फॉर्म में होती है? तो हरगिज ऐसा नहीं है। अब हम लोग कुछ डिस्कस करने लगे और यही हमारा एमसीक्यूज भी होगा। इत्मीनान से सुनना है क्या होगा इसमें। एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, अब आप इसे एग्जांपल भी ट्रीट कर सकते हैं और आप इसे एमसीक्यूज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इत्मीनान से सुनिए। कुछ ऐसा होगा था इसके अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन, और आखिरी में जनरेट होता है। जनरेट ये कहां से बढ़ा है? सीक्वेंस एंड सीरीज में मैंने कहा था जो आखिरी टर्म होती है उसे जनरेट कहते हैं। मैंने कहा भाई अगर ये सब प्लस होंगे तो बोलो कोई आंसर देंगे। क्या इसका आंसर फिक्स नंबर में हो सकता है? नहीं। अगर कोई सीक्वेंस चलती जा रही है, खत्म नहीं हुई, तो उसका कभी भी आंसर डिफाइन नहीं है। मगर कोई ऐसा फॉर्मूला जरूर होगा जिसको यूज करके हम कितने भी नंबर्स का टोटल निकाल सकते हैं। अब मैं मुझे कैसे पता है टोटल निकालना है? बेटा जब यहाँ सेंटर में प्लस लगेगा इसका मतलब आपसे टोटल आंसर पूछ रहा है। तो आपने कहा सर मैं इसका टोटल आंसर नहीं बता सकता, आप या मैं नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता इसका आंसर, क्योंकि जब तक ये एंड नहीं होगा तब तक इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। मैथमेटिकल इंडक्शन ऐसे स्टेटमेंट्स के आंसर को प्रूफ देता है। ऐसे स्टेटमेंट के आंसर अगर कोई क्लेम कर रहा है तो मैथमेटिकल इंडक्शन बताता है कि वो चीज सही है या नहीं सही, ठीक है भाई। तो अब आते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप्स में। कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम इनको प्रूव करते हैं? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप अपने प्रोपोजिशन को ट्रू सपोज करते हैं, ट्रू प्रूफ करते हैं। कौन सी वैल्यू को? एट n इक्वल्स टू 1, मतलब यहाँ पर जो भी चीज लिखी होगी हम उस पे 1 रख के चेक करेंगे कि ये चीज ट्रू है या नहीं। मगर बेटा एक बात जरूर याद रखिएगा, 1 जनरली समझते हैं। 1 जनरली रखने का मतलब ये है कि सिर्फ 1 रख के प्रूव नहीं हो सकता, कुछ भी नंबर रख के प्रूव हो सकता है। मगर हमारा जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, उसमें 1 रख के इसको प्रूव करवाया जाता है, मगर 1 के अलावा कुछ भी रखा जा सकता है। स्टेप नंबर 2,
हम अपनी प्रोपोजिशन को ट्रू प्रूफ करते हैं किस पर, n की जगह k रख के कौन है, लाजमी सी बात है। अगर मैंने ऊपर वाली बात को अगर आप अपने ध्यान से सुने, मैंने कहा 1 रख के प्रूफ करें, तो आप बोलोगे सर मैं 2 रख के प्रूफ कर रहा हूँ, कोई और स्टूडेंट बोलेगा मैं 3 रख के प्रूफ कर रहा हूँ, कोई और बोलेगा मैं 4 रख के प्रूफ कर रहा हूँ। तो इस तरह से बात बहुत लंबी। तो मैथमेटिकल क्वेश्चन कहता है अगर हम हर नंबर पे ट्राई करेंगे तो ये सवाल कभी खत्म नहीं हो सकता। तो वो आपसे 1 पे प्रूफ करवाता है, और कोई भी इंटीजर को सपोज कर लेता है तो किसके बराबर, k के बराबर, उस पे प्रूफ करवाता है। और थर्ड स्टेप इसका ये है कि आप उस प्रोपोजिशन को प्रूव करते हैं k के बाद आने वाले नंबर। अब भाई k के बाद कौन आता है, k के बाद तो l आता है, अल्फाबेट्स में k के बाद l आता है, मगर मैथ के पर्सपेक्टिव से बात करोगे तो k के बाद आता है k+1। भाई 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है ना, तो 1 के बाद 2 कैसे आ जाएगा, 1+1 2, 2 के बाद 3 कैसे आएगा, 2+1 3। इसी तरह से k के बाद कौन सा नंबर आता है, k के बाद आता है k+1। ठीक है भाई, तो ये हमें इस तरह से चीजों को मैनेज करना होता है, राइट। अच्छा, ये हो गए हमारे इंडक्टिव स्टेप, और हमने कितने स्टेप्स पे बात करी, 3 स्टेप सवाल। इस तरह फर्स्ट ईयर के हिसाब से अगर बात करें तो ये तो पूरा क्वेश्चन है। एमसीक्यूज में हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज में किस तरीके से लाएंगे, तो बात को समझिएगा। और सर यहाँ पर अब आपके पास लगी हुई है ब्लैंक, और आपको दिए जा रहे हैं 4 ऑप्शंस। मेरी बात को इत्मीनान से सुनिएगा, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही साबित होने वाला है। सारे ऑप्शन सही साबित नहीं हो सकते, कोई एक ऑप्शन सही साबित होगा, और बेटा जो एक ऑप्शन सही साबित हो गया वो हमारा राइट आंसर। अब आपने कहा सर किसके चेक करूं, कैसे चेक करूं, इत्मीनान से सुनिएगा बेटा, हम ये पूरा प्रूफ नहीं कर सकते, लंबा काम है। फॉर्मूला याद रखें, पहली चीज कितने फॉर्मूला याद रखो, वो तो कुछ भी लिख के दे देंगे आपको, किसका तरीकेगा। कितने नंबर दिए हैं मैंने आपको, 4। आप चारों नंबरों को प्लस कर लो। अच्छा आपकी मर्जी है, आप 4 को प्लस नहीं करो, आप 3 को प्लस कर लो, 3 नंबर्स को प्लस नहीं कर रहे, 2 नंबर्स को प्लस कर लो, इट्स अप टू यू, जो आपका दिल चाहे। मैंने इमेजिन किया है कि भाई मैं सिर्फ शुरू के 3 नंबर्स में प्लस करूंगा, मतलब 1 + 2 + 3, इन 3 नंबर्स को मैं ऐड करूंगा, और इन 3 नंबर्स को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 6। तो मुझे बताइएगा मैंने कितने नंबर्स इस्तेमाल किए, 3। अब मैं n की जगह पर 3 पुट करूंगा बारी बारी। क्यों सर 3 क्यों पुट करेंगे आप, क्योंकि बेटा मैंने कितने नंबर लिए, 3। अगर मैं 4 नंबर्स लेता तो मैं n की जगह क्या पुट करता, 4 पुट करता। जरा सुनते रहिए, पहले मैं ऑप्शन ए ट्राई करता हूं, गौर से देखिएगा, मैं ऑप्शन ए ट्राई करता हूं। 2 3 6, 6 + 1 7, 7/2, 7/2 का आंसर आ रहा है 3.5। क्या ये मेरे इस वाले आंसर से मैच कर रहा है, नहीं। तो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी चेक कर रहा हूं बेटा, और सच नहीं है। इस n की जगह में क्या पुट करूंगा, 3, ये 3 आ गया, 3 + 2 आ गया, अपॉन में 2 आ गया, 3 + 2 5, 5 3 15, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा, जो कि मेरे इस आंसर से मैच नहीं कर रहा, ड्रॉप करते इसको। ऑप्शन सी चेक करूंगा, और से लिखिएगा n +1/2, 3 आ गया, 3 + 1 आ गया, अपॉन में 2 आ गया, 3 + 1 4, 4 3 12, 12 को 2 से डिवाइड करूंगा 6 आएगा। ये 6 मेरे पुराने आंसर से मैच कर रहा है। आपने कहा सर ये कैसे निकाला था, जरा दोबारा बता दें। बेटा मैंने अपने पास से शुरू के 3 नंबर्स में प्लस किए। आप कहेंगे सर अगर मैं 4 को प्लस करता तो क्या मेरा आंसर कुछ और आता, बेटा आप 4 को प्लस करते तो 1 + 2 + 3 + 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। फिर पता है क्या करना होता, आपको यही सारा काम करना होता, मगर आप n की जगह क्या पुट करके ट्राई करते, 4 पुट करते, और ये 10 आंसर आता। पता है कौन से फॉर्मूले पे आता है, इन दोनों में से सिर्फ इससे आता है। तो हमने लिखा
ऑप्शन सी को जब मैंने ट्राई किया तो सेम वही आंसर आ रहा है जो मैंने इमेजिन किया था पहले। तो बेटा हमारे पास ये सी राइट ऑप्शन है। ये चीज यहाँ पर, ये हमारा ऑप्शन। तो वैसे तो ये फॉर्मूलाज बने बनाए हैं, मगर हम हर फॉर्मूला याद नहीं रख सकते। ये वो तरीका है जिसके जरिए से हम किसी भी स्टेटमेंट को चेक कर सकते। ये जल्दी से लिखिए ना, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। एक और एमसीक्यू लेते हैं, समझिएगा अच्छे से, तो समझ के आंसर दीजिएगा। दी एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन लिख के दी जा रही है आपको, 5 रेज टू द पावर n माइनस 2 रेज टू द पावर n। और आपको याद आ गया होगा आई गेस कि फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन इज डिविजिबल बाय डैश। आगे आपको ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। आपके ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शंस हैं डिविजिबल बाय 1, divisible by 3, divisible by 5, divisible by 7। इनमें से कौन से नंबर से ये डिविजिबल है? आसान से केस, बहुत आसान से केस है। फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर में इस तरह के सवाल आते हैं।
ओके बहुत सिंपल तरीका है। नहीं करना भाई, मुझे एक बात बताइए, ये रहा ना क्वेश्चन, आपका स्टेप पहला, आपका पहला स्टेप था कि प्रोपोजिशन को ट्रू प्रूव करो कौन से नंबर में बने, कुछ भी नहीं करो, जहां n देख रहे हो वहां पर 1 पुट करो खाली, व्हाट्सएप में सुनना मेरी बात, n की जगह 1 पुट करो, n की जगह 1 पुट, ये हो जाएगा 5 की पावर 1 5 भी होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 5 में से 2 गया 3 है। अब मुझे बताओ 3 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 5 में भी आता है, 7 में भी आता है। अगर 1 ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि 1 मैंने से आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, 1 के टेबल में तो सब आ जाएगा ना। अगर 1 ऑप्शन में नहीं है, फर्स्ट करें ऑप्शन में लिख लेते हैं 9 लिख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, 3 कौन से टेबल में आता है, ठीक है। अब जरा सुनेंगे, कंफ्यूजन शुरू करना प्रोसेस नहीं है। अब आपने कहा सर एक मसला आ रहा है, आपने 1 करके लिखा, आपने तो कहा था 1 तो जनरली होता है, 2 भी रख के देख सकते हैं, 3 भी रख के देख सकते हैं, आप 3 का कंफ्यूजन शुरू हो रहा है। 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 25, 2 की पावर 2 4, 25 में से 4 निकालो तो 21 आता है। अब फंस गए, क्योंकि 21 3 के टेबल में भी है और फंस गए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 21 3 में भी और 7 में भी है तो बेस्ट ऑप्शन 3 है हो गया या 7 हो गया, जरा सोचो इस बात। बेस्ट ऑप्शन 3, वजह जब 1 पुट किया था तो क्या आंसर आया था, 7 का टेबल में 3 आ गया, 21 3 के टेबल में भी आता है, और तो 2 दफा कौन कॉल हो रहा है। कोई आगे करके देखना चाह रहा, आगे करके भी देखो, फॉर एग्जांपल आपने कहा सर मैं क्यूब रख के देखना चाह रहा हूँ, 5 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब, 5 की पावर क्यूब होता है 125, 2 की पावर क्यूब कितना होता है 125 से 8 निकालने, क्या आंसर आता है 117। क्या 7 के टेबल में 117 आता है, हमें 7 आता है, सोचो सोचो जल्दी सोचो, जल्दी सोचना हो, कौन से नंबर 15, 7 15 था 105, फंस गए। अब 3 के टेबल पे चेक करो, 3 3 9, 2 कैरी चला गया, 3 9 27, ज्यादा वोटिंग देख लो कौन से नंबर का आ रहा है ज्यादा वोटिंग, क्यों ऐसे क्यों हुआ। सबसे पहले 1 पुट करने में क्या जवाब आया था, क्या सीखा, 1 पुट करने में जो नंबर आएगा उसको चेक करना, आगे नंबर्स को चेक नहीं करना। तो 3 वो राइट ऑप्शन है जो इस पूरे एक्सप्रेशन से डिविजिबल होगा। ये पूरी एक्सप्रेशन कौन से नंबर से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल, क्लियर होगा। अच्छा अब आते हैं, ये था इंडक्शन, ये था जो दो मैंने आपको मिसालें दी है, ये इंडक्शन के लिए है, तरीकेकार नहीं रहता है इंडक्शन का, ठीक है। इंडक्शन को चेक करने का यही एक तरीका है। कहीं चैप्टर का दूसरा कंपोनेंट क्या है, चैप्टर का दूसरा कंपोनेंट है बायनोमियल एक्सपेंशन, चैप्टर का दूसरा कंपोनेंट है बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल एक्सपेंशन क्या है भाई, बायनोमियल एक्सपेंशन ये काम करता है, और से सुनिए, हमें अक्सर अलजेब्रा में ऐसे ब्रैकेट्स मिलते हैं a प्लस बी की पावर 2, तो हमें इसका फॉर्मूला रटा हुआ होता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आगे जाकर हमें क्यूब के फॉर्मूले मिलने शुरू हो गए, a प्लस b का क्यूब, तो फॉर्मूला होता था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, हाँ तो उसे क्या है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। पर बात सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होगी, पावर 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, अल्फाबेट्स में ए और बी की जगह कोई मुश्किल चीजें भी हो सकती हैं, तो उनको खोलने के लिए जो फॉर्मूला बनाया जाता है वो क्या है, बायनोमियल एक्सपेंशन। अब आपका इम्तिहान ये है कि आप मुझे फॉर्मूला लिख पाइए बायनोमियल एक्सपेंशन का, क्या फॉर्मूला होता है, समीशन जो प्लस ही होगा सारे के सारे समीशन तो है, मगर एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या है, स्टार्टिंग कहां से होती है, चलिए देखिए,
याद रखने का तरीका बड़ा सिंपल बता रहा हूँ, उम्मीद है मजा आएगा आपको, कभी भूलेंगे नहीं। देखो भाई ये क्या लिखा हुआ है, एन, ये देखो मैंने क्या लिखा है, फिर लिखो सी। होल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं, 0 से 1 से। होल नंबर्स 0 से, नेचुरल नंबर से शुरू, लिखो 0। ये क्या देख रहे हो, ये देख रहे हो, एक देखो, ए की पावर में ये दोनों चीजें लिखो, पावर में दो लिखो जो यहाँ लिख चुके, एन लिखो, 0 लिखो, बीच में क्या लगा दो, फिर लिखो बी, बी की पावर में सिर्फ नीचे वाला नंबर है। और देखो आपको फॉर्मूला कितना जल्दी आता है, गॉड से सुनो। 0 के बाद क्या आता है, 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, ये देखो एन सी 1। बताओ ए की पावर में क्या लिखवाया था मैंने, एन 0 था, अब क्या लिखवाऊंगा मैं आपसे, एन माइनस 1। बी की पावर में मैंने 0 लिखवाया था क्योंकि नीचे लिखा था, अब मैं आपसे क्या लिखवाऊंगा, बी की पावर 1। चलो लिखवाते जाओ, एन सी 3, 1 के बाद डायरेक्ट 3 लिखो, 2 ए की पावर n माइनस 2, बी की पावर 2, एन सी 3, ए की पावर n माइनस 3, बी की पावर 3, और ये सिलसिला जारी है। मेरा नहीं ख्याल कि आप भूलेंगे फॉर्मूला। होल नंबर से शुरू करो, सी लिखो, एन लिखो, 0 1 2 3 और आगे तक ये कहानी जा रहा है। सही, एंड कहां होगा, एंड होगा एन सी एन पर, ए की पावर n माइनस n पर, बी की पावर n। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, यहाँ एंड। तो मैंने आपसे कहा कि बायनोमियल एक्सपेंशन इस तरह से एक्सपेंड की जाती है, क्या हमें वहां बैठ के एक्सपेंशन कर लेना है, एक्सपेंशन करने बैठेंगे तो एमसीक्यू थोड़ी पाएंगे, तो शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, तो इसके क्वेश्चन किस तरीके से करना है उसके बाद कर लीजिए, 12 या 12 बस। अभी फॉर्मूला जल्दी से लिखिए, फॉर्मूला लिखिए इसके बाद बैठना मजीद। ओके, अब डिस्कस करेंगे एमसीक्यू। ठीक है, इत्मीनान से देखिएगा, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। 100% आंसर बोर्ड पे लिखा, बस इशारा नहीं है, सिर्फ इशारा नहीं है इसमें से। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 3y की पावर है 10, और आपको इसके टर्म्स बतानी है, इसमें कितने टर्म्स निकलेंगे। आपके ऑप्शंस हैं 9, आपके ऑप्शंस हैं 10, 11, 5, या उनमें से कोई भी। पहले मेरा सवाल समझ लो, फिर अंदाजा लगाए, तुक्का लगाए, लॉजिक लगाए, जो आपका दिल चाहे। मैंने आपसे ये पूछा है कि इस ब्रैकेट को अगर मैं खोलूंगा तो मेरे पास कितने जवाब आएंगे, कितने मीन्स, जैसे लिखा है, एक जवाब, दो जवाब, तीन जवाब,
4 जवाब। तो इस ब्रैकेट को खोलने पर कितने जवाब आएंगे? जमा नहीं करना, जमा नहीं करने को क्या है, मैं आपसे पूछूं कितने जवाब होंगे, कितने टर्म्स होंगे, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x - 3y raised to the power 10? कितने टर्म्स आएंगे मेरे पास इसको एक्सपेंड करने में? आंसर कहीं बोर्ड पर ही हो, शायद कहीं देखें, कहीं से हिंट ले रहे हैं, सिर्फ हिंट आपको मिल जाएगी। अभी मैंने उस पर हाथ रख के हिंट दी। 11 ये देख रहे हैं क्या लगा हुआ स्क्वायर, कितने आंसर आ रहे हैं? 1 2 3, ये 3 लगा हुआ है, 1 2 3 4। तो अगर 10 पावर में लिखा हुआ है तो एक्सपेंशन में टर्म्स कितनी होंगी? 11। इससे एक बात सीखने को मिली, इससे एक बात सीखने को मिली, a प्लस बी की पावर n में कितनी टर्म्स आती है? n प्लस 1 टर्म्स आती है। n प्लस 1 का मतलब क्या होता है? जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है उसमें एक नंबर ज्यादा। अगर यहाँ 11 लिखा हुआ है तो आंसर 12 होगा, 12 लिखा हुआ है तो आंसर 13 होगा, एंड सो ऑन। बहुत सिंपल सा एमसीक्यू है, मगर फिर भी टेस्ट में जब आता है तो स्टूडेंट्स गलती करते हैं। देखिएगा जल्दी से, और एक क्वेश्चन और है, उसके आप आंसर लिख देते हैं एमसीक्यूज की तरफ से। सोच समझ कर आंसर देना है, नंबर टर्म्स हमें चाहिए। इस एक्सपेंशन की 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर होल पावर 4, और उसकी मुझे चाहिए आप लोगों से कि इसमें कितनी टर्म्स आएंगी। देखा जाए तो वही सवाल पूछा है जो अभी थोड़ी देर पहले पूछा। नाइन, 9 टर्म्स आएंगी। चलिए, तो आंसर तो बिल्कुल सही है, पर 9 क्यों? इसके ऊपर जब पावर 4 है तो 4 में एक टर्म प्लस करें तो 5 टर्म है। 9 क्यों? a प्लस प्लस o प्लस a प्लस b प्लस, देखा जाए तो ये बायनोमियल एक्सपेंशन पे अभी पूरा नहीं उतरता। बायनोमियल एक्सपेंशन के जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं वो दो टर्म्स एक्सपेक्ट करते हैं आंसर। यहाँ कितनी लिखेंगे? a 2 b, तो पहले से दो टर्म्स में बनाना है। तो जब मैंने इसको सिंपलीफाई किया तो व्हाट से सुनिएगा, इसको सिंपलीफाई मैंने ऐसे किया, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये चीज बनेगी। तो ये किसमें बंद होगा? ये बंद होगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो मैंने इस पूरी एक्सप्रेशन को किसमें बंद कर दिया? 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर में बंद कर दिया। बाहर पावर क्या लगी हुई थी? बाहर पावर लगी हुई है 4, तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो 8 आता है। मतलब ये मेरा क्वेश्चन है, तो इस पर पावर कितनी है? 8। तो आंसर क्या आएगा? 8 प्लस 1, आंसर आएगा हमारे पास 9 टर्म्स। ठीक है भाई, ये लिखिएगा एक्सप्लेनेशन इसकी। आगे प्रोसीड करते हैं।
उसके बाद एक सिनेरियो होता था, एक क्वेश्चन होता था जिसमें हम जनरल टर्म निकालते थे बायनोमियल एक्सपेंशन, जनरल टर्म या फिर इंडिकेटेड टर्म, जनरल टर्म या फिर इंडिकेटेड टर्म इन बायनोमियल एक्सपेंशन। जब आप बायनोमियल के फॉर्मूला से एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास बहुत सारे जवाब आते हैं। अगर आपके पास होल पावर 6 है तो जवाब कितने आएंगे? 7। वो 7 के 7 जवाब तो सही नहीं होंगे ना, वो 7 के 7 आंसर्स तो सही नहीं होंगे, मतलब 7 के 7 आंसर्स तो नहीं चाहिए होंगे। अगर उसमें से मुझे कोई एक आंसर चाहिए जिसकी तरफ मैंने इंडिकेशन दी है, तो वो इंडिकेटेड टर्म कैसे निकाली जाती है, जरा गौर से देखिएगा। वो इंडिकेटेड टर्म निकालने का ये फॉर्मूला होता है, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एम सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। सही है, इत्मीनान से समझेंगे हो क्या है। ये सिनेरियो है हमारे पास ए प्लस बी की पावर एन, ठीक है। ए क्या होगा? ए होगा हमेशा ब्रैकेट की जो पहली टर्म होगी वो ए होगा, जो ब्रैकेट की दूसरी टर्म होगी ब्रैकेट के अंदर मौजूद जो दूसरी टर्म होगी वो बी होगी, जो ब्रैकेट के बाहर होल पावर लगी हुई होगी वो एन होगा, और आर क्या होगा? आर होगा जो टर्म आपको निकालनी है इंडिकेटेड पोजीशन, उसमें से एक वैल्यू कम कर दीजिए, आर की होगा। ठीक है भाई, अब एक क्वेश्चन की तरह मैं दे रहा हूँ, एमसीक्यूज नहीं, क्वेश्चन की तरह है, और देखते हैं कि आप उसको कितनी देर में सॉल्व करते हैं। फाइंड एट टर्म इन डी एक्सपेंशन। मुझे आठवीं टर्म चाहिए और एक्सपेंशन में आपको ये देगा एक्स माइनस वन ओवर एक्स की पावर 12। चले भाई ये सॉल्व करना है आपको, एक्सप्रेशन मैंने दी थी आपको, और आपको आठवीं टर्म का आंसर बेटा पहले ये सॉल्व करो। आठवीं टर्म का आपको मुझे आंसर बताना है, फाइंड द एट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स माइनस वन ओवर एक्स की पावर 12। हर चीज बता दी है, फॉर्मूला लिख के दे दिया है, सिर्फ फॉर्मूले में चीजें डालनी है और आंसर देना है। कैलकुलेटर अलाउ है एमडी के हिसाब से, तो ये वाला जो सिनेरियो है, इसी वाला सिनेरियो कि आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। इंडिकेटेड पोजीशन 8, तो आर हम 7 रखते हैं, इंडिकेटेड में से एक वैल्यू कम कर दिए तो आर की जगह 7 आता है।
जी क्या आंसर बताइए। देखा जाए इतना मुश्किल सवाल नहीं है, तेरा आपको क्लियर है, मतलब एमसीक्यू को बहुत ज्यादा टाइम से आया मुझे बंद है। मैंने देखी इस तरह सॉल्व किया जाता है इसको। पहली टर्म ए है तो ए की जगह एक्स रखेंगे, बी की जगह माइनस का 1/x रखेंगे क्योंकि माइनस लगा है, एन की जगह 12 रखेंगे होल पावर, आर की जगह 7 रखेंगे। देखिएगा फॉर्मूला में इंसर्ट कर रहा हूँ, टी आर प्लस 1 मतलब 7 प्लस 1 एन सी आर 12 सी 7 ए की पावर n माइनस आर, ए हमारे पास x है, n 12 है और r 7, b की पावर r माइनस 1/x की पावर 7। 12C7 आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर बता देगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है देख 792 x की पावर 12 में से 7 जाएंगे 5 बचेगा, -1 को 7 टाइम्स कर लो -1 ही आएगा, और यहाँ हो जाएगा x की पावर 7। यहाँ से 5x कैंसिल हो गए, यहाँ से भी 5x कैंसिल हो गए, पर नीचे 7 लिखा था तो नीचे कितने x बचेंगे, नीचे 2x बचेंगे और ऊपर बचेगा माइनस का 792। मेरा नहीं ख्याल इस एमसीक्यू में किसी शॉर्टकट की जरूरत है, 3 स्टेप में तो आंसर आ रहा है। तो ऐसे भी सवाल होते हैं टेस्ट में, बगल में ये होता है कि फिर भी गलत करके आ जाते हैं हम लोग, तो इन पे काम करना पड़ेगा, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये एक्सपेंशन है, ऐसा नहीं है सिर्फ वैसे ही आता है, सिर्फ आइडिया के लिए भी हमने एक क्वेश्चन ये डिस्कस किया। ये आपका एमसीक्यू है। इनमें से कोई एक टर्म है, इनमें से कोई एक टर्म है जो इसकी एक्सपेंशन में आएगी। मेरी बात को सुनो ध्यान से, जब मैं इसे खोलूंगा बहुत सारे जवाब आएंगे ना, है ना, उनमें से कोई एक जवाब इन ऑप्शन में है, तो वो कौन सी टर्म है जो इसको खोलने पे आएगी। चारों तो नहीं आ सकती, कोई एक आएगी। अब आप फंसेंगे इस सवाल में ना, तो क्या आप बोलेंगे सर इसके लिए फिर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा खोल के देखना पड़ेगा। कैसे खोले इसको, अभी फॉर्मूला देख पा रहे थे पॉलिनोमियल एक्सपेंशन, वो पूरा खोल के देखना पड़ेगा। उनमें देखना होगा कौन सी टर्म आ रही है जो इस ऑप्शन में मैच कर रही है। पर ये तो बहुत लंबा तरीका है, लॉन्ग रूट है, सोचिए जरा। और अगर खोल के देखना चाह रहे हैं तो खोल के देख के सॉल्व करना, हमें तो आंसर चाहिए ना। आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी देर में करिए, बट वही वाले तरीके से इसको खोल के देखना जो मैंने फॉर्मूला लिख सका, एन सी जीरो ए की पावर में हो जाता, मतलब यहाँ पावर 5 है तो एक बार स्क्वायर लगाने एक बार क्यूब लगा, एक बार स्क्वायर लगाने एक बार क्यूब लगा देंगे। तो ये दूसरा अल्टरनेट क्या है भाई, कि हम एक दफा इसको x प्लस 3y को स्क्वायर सॉल्व कर लें और दूसरे x प्लस 3y का क्यूब सॉल्व कर लें, दोनों को मल्टीप्लाई करा लें, फिर आंसर आ जाए। तो ये एमसीक्यू इस पे खोलो स्क्वायर, चलो खोल लिया जल्दी से, 6xy 9y स्क्वायर, ठीक है भाई, इसका क्यूब बताओ, x क्यूब प्लस x क्यूब dx dx स्क्वायर 3y 3x स्क्वायर y प्लस, ये देखो सही है, 3a स्क्वायर भी होता है ना, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे 3 सही लिखा हुआ है, ऐसे ही लगा लो। तो आपने कहा सर 6 का स्क्वायर लगाओगे ना, 9 3 तो फॉर्मूले में पहले से फंस रहे ना, लंबी होगी ये बात, इसका आसान तरीका सुनिए, बहुत आसान तरीका, बेहद आसान तरीका। देखिए क्या कर रहे हैं, इस पे पावर नोट कर लो, क्या लगेगी पावर 5, अपने ऑप्शंस में चेक करो, अल्फाबेट्स है ऑप्शन के पीछे,
वो अल्फाबेट्स जिनकी पावर प्लस होके 5 बन गई, वो आंसर है। वो अल्फाबेट्स जिनकी पावर्स ऐड होके क्या बन रही है, 5 बन रही, वो आंसर है। क्यों 5, क्यों चेक कर रहा हूं, होल पावर क्या लगेगी, आप चेक करें। 2 + 4 नॉट आंसर। 3 + 2 आगे और चेक कर लेते हैं। 5 + 2 नहीं, 2 + 2 नहीं। कितना आसान है, चैलेंज करके देख लो। एक टर्म 90 जरूर होगी, एक टर्म 90 जरूर होगी, बात समझ आ रही है। ये तरीकेकार है जिसके जरिए से हम जल्दी जल्दी टर्म्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या सीखा भाई हमने इस रूल में, इसमें हमने रूल ये सीखा कि जो इंडेक्स होगा, इंडेक्स इंडेक्स किसे कहते हैं, जो ब्रैकेट के ऊपर ये वाली जो पावर होगी वो क्या होगा, वो बराबर होगा सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ बोथ वेरिएबल्स। दोनों वेरिएबल्स पे टोटल करने पर वही इंडेक्स आएगा। तो इस तरह से हम टर्म को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ठीक है भाई, जल्दी से लिखिएगा ये। एक सवाल आता था बायनोमियल एक्सपेंशन की मिडिल टर्म निकालनी, याद रखिएगा। मिडिल टर्म बायनोमियल एक्सपेंशन की दो सिनेरियोस को, अगर आपका n इवन है, मतलब होल पावर इवन है, देन देयर आर वन मिडिल टर्म। सिर्फ कितनी मिडिल टर्म होगी, एक मिडिल टर्म होगी। पर अगर n ऑड है तो देयर आर टू मिडिल टर्म्स। तो वहां पर कितनी मिडिल टर्म्स होगी, दो मिडिल टर्म्स होगी। ठीक है, अब n अगर गिवन है तो मिडिल टर्म निकालने का तरीका क्या है, कौन सी टर्म को मिडिल टर्म माना जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगा के पता चलेगा कौन सी टर्म मिडिल में आती है। पावर आ रही है th, मतलब ये हमें आंसर नहीं बताएगा, ये हमें पोजीशन बताएगा कि मिडिल टर्म कौन सी पोजीशन पर आ रही है। और अगर ऑड हुआ तो दो मिडिल टर्म, दोनों के फॉर्मूले बता रहा हूं। एक का फॉर्मूला होगा, सॉरी 1 2 सॉरी, एक का फॉर्मूला होगा n + 1/2, ठीक है। और जो दूसरी मिडिल टर्म होगी उसका फॉर्मूला होगा n + 3, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, हमारे पास जो मिडिल टर्म होगी उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये लिखिएगा जल्दी से। और एक चीज भी समझ लेते हैं कि किस किस तरह के एमसीक्यू रहने, वैसे तो अभी और भी चीजें हैं इस टॉपिक में, क्योंकि आप लोग ने लेट क्लास ज्वाइन कर लिया आज भी, पढ़ने टॉपिक खत्म हो गया है। फाइंड द पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म इन 1 + 3x⁴ तो भाई इसमें जो मिडिल टर्म होगी तो कौन सी पोजीशन पर होगी, कुछ भी नहीं करना है। देखो n की जगह 12 रखो क्योंकि इसकी होल पावर 12 है। इवन केस है, ऑड केस है, 12 कैसा नंबर है, इवन ऑड, तो इसमें एक मिडिल टर्म होगी। फॉर्मूला यहां से आएगा, मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू n + 2, तो आप लिखेंगे 12 + 2 डिवाइडेड बाय 2, पावर आएगी है 12 + 2 14 होता है, 14 = 7। इसका मतलब जो मिडिल टर्म होगी वो कौन सी पोजीशन पे होगी, 7th पोजीशन। सातवीं पोजीशन जो होगी वो टर्म का मिडिल होगा।
ठीक है भाई। और अगर यहाँ पर 12 के बजाय 11 होता, ऑड का केस होता, तो कितने जवाब होते? दो। एक इस फॉर्मूले से आता और दूसरा इस वाले फॉर्मूले से आता। मतलब ऑड के केस में दो मिडिल टर्म्स है और इवन के केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल टर्म। अच्छा आगे बात करूँ अगर मैं आपसे, मैं बोलूं मुझे वो सातवीं टर्म चाहिए थी, देखो मेरी बात सुनो गौर से। लिखा है फाइंड द पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन सी पोजीशन पर है, तो वो पता चल गया कौन सी पोजीशन पे, 7th पोजीशन पर वो मिडिल टर्म दिखने में कैसी है, वो है कैसी, तो वो कैसे ढूंढूंगा, वो मैं इस वाले फॉर्मूला से ढूंढूंगा। कैसे? ए की जगह पुट किया जाएगा 1, बी की जगह पुट किया जाएगा 3x, एन की जगह पुट किया जाएगा 12। बताओ आर की जगह क्या पुट किया जाए? 7 - 1। अगर हम सातवीं टर्म ढूंढ रहे हैं तो आर हम क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। मेरा ख्याल है पॉइंट समझ में आ गया होगा। और उसके बाद अपने फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो मिडिल टर्म आ रही है इस एक्सपेंशन में वो कौन सी। ठीक है भाई, ये आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, कुछ चीजें अभी इसमें और है जो डिस्कस करनी होगी हमें नेक्स्ट क्लास में, वो थोड़ी डिटेल अभी शुरू करेंगे तो वो चीज कंप्लीट हो नहीं सकेगी। तो इस पे हमें अब काम करना है, घर पे जाके अब प्रैक्टिस करें, सारे पॉइंट्स को देखें। ये सब चीजें बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में पूछी जाती हैं। इसके अलावा चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।